हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सबकी दोस्त सुमन। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल स्टोरी, या यूँ कहिए रियल लव स्टोरी। ये भी कहानी मेरी पिछली कहानियों की तरह बिल्कुल सच्ची है। दिल से सुनिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपकी इस कहानी के बारे में क्या सोच है। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज फिर मीरा सुबह सुबह बहुत परेशान थी। उठते ही सबसे पहले उसने चाय बनाई। अक्सर वो सुबह के टाइम चाय नहीं पीती थी। अभी सब सो रहे थे। वो चाय का प्याला लेकर कुर्सी पर बैठी सोच रही थी कि अब क्यों मयंक हर दूसरे दिन मेरे ख्वाबों में आता है। पूरे 3 साल हो चुके हैं उससे मेरी ज़िंदगी से निकले हुए। अब मैं खुश हूँ अपने पति और बच्चों के साथ, क्यों मुझे बार बार उसके सपने आते हैं। क्या मैं सच में उसको आज तक नहीं भूल पाई? जब भी लगता है मैं उसकी यादों से दूर हो रही हूँ, न जाने क्यों फिर अपनी यादों से तड़पा जाता है। कहते हैं किसी के अगर बार बार सपने आते हैं तो वो भी तुम्हें याद करता है। क्या मयंक मुझे इतना याद करता है, या फिर उसको भी मेरे ख्वाब आते होंगे? नहीं, अब तो इतना वक्त बीत चुका है। उसकी भी तो खुद की फैमिली होगी और वो तो अपनी फैमिली में बिज़ी होगा। पर मैं ही क्यों तड़प जाती हूँ उसके लिए? उसको तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी। बस इन्हीं बातों को सोच रही थी कि रोहित पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, मीरा मेरे लिए भी चाय बना दो। अचानक से रोहित की आवाज़ से वो घबरा सी गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रोहित बोला, क्या हुआ मीरा, तुम परेशान सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ रोहित, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सिर दर्द था तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सही है, सर दर्द की अच्छी दवाई है चाय। तुम आराम से पी लो, मैं खुद बना लेता हूँ। एक कप मेरे हाथ की भी हो जाए। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा फिर से अपनी ही सोच में गुम हो गई। कितने अच्छे हैं मेरे पति। हाँ, कई बार लगता है जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है मुझसे और बच्चों से। और कई बार लगता है जैसे कि हमारे लिए ही जीते हैं। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ इनसे, लेकिन मयंक की याद आते ही ना जाने क्या हो जाता है मुझे। क्यों उसकी यादें मुझे तड़पा जाती है। अब मेरी ज़िंदगी मेरे पति और बेटे के लिए ही है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, फिर पता नहीं क्यों याद आती है बार बार उसकी। रोहित चाय के साथ मीरा की पसंद के बिस्कुट भी ले आता है। दोनों ने साथ चाय पी, लेकिन मीरा तो आज साथ होकर भी साथ नहीं थी। रोहित को ये महसूस हुआ भी। वो बोला, मीरा ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम आज लंच मत बनाना, बाहर से ही ऑर्डर कर लेना। लेकिन मीरा को शायद कुछ सुना ही ना हो, वो बिल्कुल शांत बैठी रही। रोहित फिर से बोला, मीरा मीरा। मीरा फिर चौंक सी गई और बोली, हाँ रोहित आप रेडी हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं टोस्ट बना लेता हूँ, तुम आराम करो। रोहित ऑफिस चला जाता है। मीरा अपना सारा काम करके अपने बिस्तर पर आराम करने चली जाती है और खो जाती है अपनी पुरानी यादों में। वो पहला दिन उसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगता है, जब उसने पहली बार देखा था उसे। पीले कलर की उसने शर्ट के नीचे वाइट कलर की हाई नेक टी शर्ट पहनी हुई थी। गोरा रंग, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। उससे नज़रें मिलते ही मीरा का दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। उसने झट से नज़रें नीचे कर ली। मयंक अपने काम में मस्त हो गया। मीरा ने वहाँ कोचिंग लेनी शुरू की थी। मयंक वहाँ पर जॉब करता था। मीरा जब भी उसको देखती थी न जाने उसे क्या हो जाता था, वो खुद नहीं जानती थी। बस उसकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहती थी। हालांकि हंसी मजाक में उसको छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उन दोनों की बनती भी नहीं थी, बातों बातों में लड़ाई हो जाती थी। बहुत बातूनी थी मीरा। मयंक बिल्कुल उसके उल्टा, शांत और कम बोलने वाला। एक दिन मीरा ने मयंक को छेड़ने के लिए बोला, तुमसे तो कुछ आता ही नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मीरा को ये सब कहते वहाँ के सीनियर टीचर ने सुन लिया। टीचर ने मीरा को डांटा और कहा, मीरा मयंक आपसे बड़े हैं और वो यहाँ पर ट्रेनर है, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तुम्हें पता भी है कितना इंटेलिजेंट है, सॉरी बोलो मयंक को। मीरा को भी फील हुआ कि शायद उसने गलत बोल दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे मयंक को सबके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मीरा ने उसे उसी वक्त सॉरी बोला। थोड़ी नज़रें चुराते हुए मयंक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसे लगा जैसे उसकी धड़कन रुक सी गई हो। कुछ ही पल में मन ही मन सोचने लगी, जाने दो सर को, फिर बताती हूँ तुम्हें। मीरा अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार मयंक का ही ख्याल आने लगा।
अगले दिन जब वो सेंटर गई तो देखा सर अभी तक नहीं आए और मयंक अपने काम में बिजी था। मीरा मयंक के पास गई और धीरे से बोली, मयंक, कल मुझे सबके सामने आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मयंक ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बोला, कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को, अपनी प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मीरा ने त्योरियां चढ़ाते हुए बड़बड़ाई, आया बड़ा मिस्टर परफेक्ट। मयंक ने कहा, क्या बोली तुम? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह रही थी आप तो मिस्टर परफेक्ट हो, मैं ही पागल थी जो आपके ज्ञान को समझ नहीं पाई। इतना बोलकर मीरा अपनी प्रैक्टिस में लग गई। मयंक मीरा को मुस्कुराते हुए देखता है और मन ही मन सोचने लगता है, सच में ये लड़की पागल है। वक्त अपनी रफ्तार से बस चलता जा रहा था। मीरा उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे खट्टे मीठे पल मीरा की यादों में जुड़ रहे थे। उसे मयंक का साथ इतना अच्छा लगने लगा कि अब जिस दिन वो नहीं आता वो उदास हो जाती और पूरा दिन खोई खोई रहती। कई दिन हो गए थे, मयंक नहीं आ रहा था। अब मीरा का सेंटर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। एक दिन उसने सर से पूछा, सर मयंक क्यों नहीं आ रहा? सर ने बताया वो नहीं आएगा, अब उसने कहीं और जॉब कर ली है। इतना सुनते ही मीरा का दिल टूट सा गया। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और सोचने लगी, उसने बताया भी नहीं कि वो जा रहा है। मीरा को बहुत अकेलापन फील हो रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस यही सोचती रहती, कैसे बात करूँ उससे। आखिर एक दिन हिम्मत करके उसने मयंक का मोबाइल नंबर सर से ले ही लिया। वो नंबर लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। आज घर जाते वक्त उसे लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। घर जाते ही उसने मयंक को कॉल लगाई। दूसरी तरफ मयंक ही है ये कंफर्म करने के लिए मीरा ने पूछा, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मयंक, और आप कौन? मीरा का दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था। मयंक, मैं मीरा बोल रही हूँ, तुमसे लड़ाई करनी थी, कई दिनों से लड़ाई नहीं की इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। मयंक हंसते हुए बोला, फ़ोन पर भी लड़ाई करनी है? तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी। मीरा ने भी कहा, मीरा से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उस दिन उन दोनों ने थोड़ी ही बातें की। दोनों अच्छे दोस्तों की तरह बातें करते थे। हंसी मजाक भी चलती रहती। एक दिन मयंक ने बताया कि वो उसके शहर आ रहा है। मीरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वो बोली, मयंक, मुझे मिलना है आपसे। मयंक ने कहा, मैं शाम को 6 बजे तक रहूँगा, देख लेना अगर टाइम मिल जाए। मीरा मयंक को देखने के लिए बड़ी बेताब हो रही थी। वो जान चुकी थी कि वो प्यार करने लगी है मयंक से, पर उसे बोलने से बहुत डरती थी। उसने कुछ सोचा और एक सीडी कैसेट ली। उसमें इजहार वाले सारे गाने रिकॉर्ड किए और उसको अच्छे से पैक किया। इन गानों को सुनकर उसे पता लग जाएगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। ओ भगवान, काश मयंक भी मुझसे प्यार करता हो। बस मीरा अब इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। वो दिन भी आ गया जिस दिन मयंक को आना था। मयंक और मीरा रास्ते में ही मिलते हैं। मयंक मीरा को कॉफ़ी के लिए बोलता है। मीरा बोली, कॉफ़ी नहीं, चाय पीनी है तुम्हारे साथ, लेकिन पूरी फुर्सत में, अगली बार जब मिलेंगे। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है इसमें, प्लीज़ देखना ज़रूर, बाय बाय। फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मीरा ने फिर से मुड़ के देखा, वो चलता जा रहा था। मीरा भी अपने घर आ गई, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी, कहीं मयंक को गुस्सा ना आ जाए, कहीं वो मुझे सिर्फ दोस्त ही समझता हो। वो उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करती रही। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही पूछ लिया, क्या तुमने मेरा गिफ्ट नहीं देखा? मयंक ने जवाब दिया, गिफ्ट तो देखा है, उसमें सीडी है, मेरा सीडी प्लेयर ठीक नहीं है, उसे ठीक करने के लिए दिया हुआ है, जब वो आएगा तब देखूंगा। वैसे क्या है उसमें? मीरा ने कहा, खुद ही देख लेना और मुझे बताना पसंद आया या नहीं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए, लेकिन मयंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस इंतज़ार करती रहती। दोस्ती तो उनकी बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से मयंक के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो मयंक बहुत कम बातें करता, बिजी हो कहकर फ़ोन कट कर देता। उसके बदलते व्यवहार को देखकर मीरा ने सोचा, कहीं मयंक को कुछ पता ही ना लगे और वो मुझसे दूर हो जाए। मुझे एक बार उससे बताना चाहिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या पता उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ हो, वो मेरे कहने का इंतज़ार कर रहा हो। नहीं, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मीरा ने उसी टाइम फ़ोन उठाया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। कॉल लग गई। जैसे जैसे बेल जा रही थी, मीरा को पसीने आने लगे। उसने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद मयंक का फ़ोन आया। मीरा ने सिर्फ हेलो बोला था कि मयंक गुस्से में बोला, मीरा तुम मुझे कॉल मत किया करो, आगे से मेरे पास तुम्हारी मिस्ड कॉल भी नहीं आनी चाहिए। मीरा एकदम से बहुत घबरा गई
क्योंकि मयंक ने उससे आज तक ऐसी बात नहीं की थी। उसने उसी वक्त कॉल कट कर दी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ जो मयंक ने कहा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल टूट गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मयंक ने बिना कुछ सुने ही बात करने को मना क्यों कर दिया। दोस्त तो हम थे ही, आखिर क्यों किया मयंक ने ऐसा। वो बस यही सोच सोच के रोए जा रही थी। ऊपर से कहीं से गाना बजने लगा जो मीरा के दिल को अंदर तक छेद रहा था। वो गाना था, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, मैं बुरा क्यों मानूं। मीरा ने उस दिन कुछ नहीं खाया पिया। रोते रोते आंखें सूज गई। घर वालों की नज़रों से बचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। वो बस पूरा दिन यही सोचती रही, ऐसा क्यों किया मयंक ने। जी भर कर रोती रही, बस सोचती रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद ही ना करता हो, उसने वो सीढ़ी देख ली हो और वो आगे ना बढ़ना चाहता हो, या फिर उसे प्यार हो गया हो किसी और से। प्यार तो सिर्फ मेरे दिल में था। उसकी ज़िंदगी है, वो किसी से भी प्यार करे। वो तो था ही नहीं कभी मेरा। पर मैं कैसे निकालूं अपने दिल से उसके एहसास, उसकी यादें। मुझे संभलना होगा खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। दिन गुजरते रहे, बहुत वक्त लगा मीरा को संभलने में। वो संभल तो रही थी धीरे धीरे, लेकिन ना तो उसका प्यार कम हुआ और ना ही वो उसे भूल पा रही थी। जब भी वो हद से ज़्यादा बेकरार होती, किसी अनजान नंबर से कॉल करती और उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन कट कर देती। मैं कभी वापस कॉल भी नहीं करता उस नंबर पर। मीरा को ये समझ नहीं आता कि मयंक कभी जानने की कोशिश भी नहीं करता कि कॉल किसने की थी। अब मीरा की शादी की बातें घर में चलने लगी। मीरा का शादी करने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसने मना भी नहीं किया, क्योंकि वो घर वालों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद मीरा की शादी रोहित से हो जाती है। मीरा की ज़िंदगी में रोहित आ गया था। जिस ईमानदारी से उसने मयंक को प्यार किया था, उसी ईमानदारी से वो अपने पत्नी धर्म भी निभा रही थी। हालांकि रोहित और उसके घर वालों ने मीरा को बहुत परेशान किया। मीरा ने अपनी शादी में भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं तोड़ना चाहती थी। हालांकि मीरा की हालत देखकर उसके घर वाले भी चाह रहे थे कि वो ये शादी तोड़कर खुद पर ध्यान दे, मगर मीरा के दिल में था वो एक दिन ये रिश्ता ठीक कर लेगी। मीरा ने एक बेटी को भी जन्म दिया जिसे वो बहुत प्यार करती थी। रोहित भी अब थोड़ा समझने लगा था। वो बेटी का बहुत ध्यान रखता था, घर की जिम्मेदारियां भी उठाने लगा, मीरा की भी ज़रूरतें पूरी करता। उसे लगता था कि बेटी के आने से अब रोहित सच में बदल गया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो मीरा भी नहीं जानती थी। बस धोखे में जी रही थी। अब भी उसको बहुत बार मयंक की याद तड़पा जाती, लेकिन वो उसकी याद को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन पिछले 1 साल से वो बड़ी परेशान थी। उसे बार बार मयंक के सपने आ रहे थे। वो उसे भूलना चाहती थी, लेकिन लगातार ख्वाबों को वो कैसे रोके। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से मीरा की बेटी रोने लगी। मीरा अपने आज में आ गई। उसने बेटी को दूध पिलाया। बच्ची दूध पीकर खेलने लगी। मीरा से आज रहा नहीं गया, न जाने क्यों। उसने बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन उठाया और मयंक का नंबर निकाला। वो नंबर उसने कभी डिलीट ही नहीं किया और ना ही शादी के बाद उस नंबर पर कभी कॉल किया था। और उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, हेलो मयंक। आज मीरा ने ये तक नहीं सोचा कि अगर उसकी वाइफ ने यह मैसेज पढ़ लिया तो क्या होगा। फिर इंतज़ार करने लगी उसके मैसेज का। उधर से काफ़ी देर बाद मैसेज आया, कौन। मीरा ने रिप्लाई किया, मैं मीरा। कौन मीरा? उधर से फिर मैसेज आता है। मीरा ने पूछा, क्या मेरी बात मयंक जी से हो रही है? नहीं, मैं उसका छोटा भाई मोहित बात कर रहा हूँ। मीरा ने कहा, सर मैं मयंक जी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। फ़िलहाल मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना है। क्या उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया है? प्लीज़ आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? उधर से रिप्लाई आता है, नहीं। मीरा हैरानी से पूछती है, क्यों सर, कोई दिक्कत है क्या? अब जो जवाब आता है उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल पत्थर सी हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जो उसमें लिखा था। अब वो नहीं रहा। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। 1 साल 6 महीने हो चुके हैं। कैंसर हो गया था उसको। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी से ही नहीं, दुनिया से भी जा चुका है। फ़ोन उसके हाथों से छूटकर गिर गया और मीरा जड़ सी बनी वहीं बैठी रही। वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी
एक बार तो उसे लगा कहीं मयंक ही तो नहीं और वो जानबूझकर ऐसे बोल रहा हो। काफ़ी देर हो गई तभी मीरा का फ़ोन बजने लगा। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उसकी मम्मी का था। उसने कॉल उठाकर सिर्फ इतना कहा, मम्मी मैं शाम को बात करती हूँ, और मीरा ने कॉल कट कर दिया। फिर मीरा ने मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं कॉल पर बात कर सकती हूँ। उधर से जवाब आता है जी। मीरा ने उस नंबर पर कॉल कर दिया और दुआ करती रही जो उसने मैसेज में पढ़ा वो झूठ हो। मोहित ने फ़ोन उठा लिया। हेलो की आवाज़ सुनते ही मीरा बोल पड़ी, आप मयंक के कोई दोस्त हो ना? मयंक ही आपसे ये सब कहने को बोल रहा है ना? मोहित कहता है, जी नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं, उसका छोटा भाई हूँ। आप कौन हैं, सच सच बताओ। मीरा ने अब कुछ नहीं छुपाया। वो बोली, मैं मयंक की दोस्त थी। मोहित ने कहा, अच्छा तो आप ही वो लड़की थी जिससे मयंक भाई बातें करता था? वो हमेशा छुपाता था आपकी बातें। कभी उसने खुलकर नहीं बताया कि वो किससे बात करता है, बस कहता था दोस्त है। तो क्या आपको पता नहीं था कि उसको कैंसर था और वो अब गुजर चुका है? मीरा बोली, जी नहीं, 3 साल मेरी शादी को हो गए हैं। शादी के बाद मैंने कभी उससे बात नहीं की। दरअसल एक दिन मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे डांट दिया कि मैं उसे कभी कॉल ना करूं। फिर मैंने कभी उससे बात नहीं की। मोहित ने कहा, फिर तो आप ही वो लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन वो बीमारी की वजह से आपसे दूर हो गया था। उस दिन जब उसने आपको कॉल करने को मना करा, मैं उसके पास ही था और मैं आपका फ़ोन उठाने की ज़िद कर रहा था, और हम दोनों हॉस्पिटल में ही थे। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं ही उसके पास रहता था। उसे डर था कि अगर मुझे आपका नाम या नंबर पता लग गया तो मैं आपको उसकी बीमारी के बारे में बता दूंगा। उसने आपका नंबर उसी टाइम डिलीट कर दिया था। वो जानता था कि आप उसे प्यार करती हैं, इसीलिए उसने कुछ न बताकर आपसे बात करनी बंद कर दी। बहुत चाहता था वो आपको। मीरा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मीरा को अब सब कुछ पता लग गया था। उसका प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि मयंक तो शायद उसे उससे भी ज़्यादा चाहता था। वो अकेला ही लड़ता रहा ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। उसने शादी भी नहीं की थी और मैं सोचती रही वो किसी और का हो गया। आज हर बात साफ हो गई थी। मीरा को आज बहुत अफसोस हुआ कि वो खुद उसको समझ नहीं पाई थी। मीरा फिर से एक एक चीज़ को याद करती और सारी बातें सुलझती चली जाती है। उस दिन के बाद मयंक फिर कभी उसके ख्वाब में नहीं आया। बेशक मीरा उसको कितना भी याद कर ले, लगता है मयंक इस दुनिया से जाने के बाद भी उसे चाहता था और उसे बताना चाह रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और मैंने मीरा और मयंक को बहुत ही ज़्यादा करीब से जाना है, उनसे उनकी तड़प को देखा है, उनके प्यार को देखा है। ये थी मीरा और मयंक की ज़िंदगी की कहानी। अगर आप मीरा की ज़िंदगी की बाकी कहानी, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं इसकी आगे की कहानी ज़रूर लिखूँगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।